एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। जल्दी से आ जाइए सभी, आप लोग की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जितने भी बच्चे आ गए हैं होप सो सब ठीक है बेटा, सब बढ़िया है। बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मानव जनन के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम स्त्री जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम पुरुष जनन तंत्र मतलब नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आगे की प्रक्रिया को आगे के लिए हमने छोड़ दिया है, बट ओवरऑल बाहर से आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डीपली अध्ययन कर लिया। तो फटाफट से थम्स अप कर दो, यस मैम, ऑल क्लियर, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप तो बस स्टार्ट कर दीजिए, है ना। कहीं कोई ग्लिच कोई परेशानी हो तो प्लीज बता देना, अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक हो तो थम्स अप कर देना, यस मैम सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा स्त्री जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र की। जो हमें पढ़ना है वो है स्त्री जनन तंत्र, जिसे हम कहते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन? ओके, चलिए शुरू करते हैं स्त्री जनन तंत्र की कहानी बढ़िया से, है ना। पहले हम बनाएंगे अच्छे से डायग्राम। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछता है आपसे, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछा जाता है आपसे, और ये 3 मार्कर में डालता है, 3 नंबर में आता है। ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से बड़े आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या मादा जनन तंत्र का डायग्राम। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आप सब। डन? ठीक है, चलो बताओ जल्दी सब कुछ ठीक है या नहीं। आई एम वेटिंग एंड आई एम वॉचिंग योर कमेंट, है ना। मैं ना सिर्फ आपका वेट कर रही हूँ, बाकी बल्कि आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है भैया। क्यों नहीं करते हो रे? चलो कोई बात नहीं, हम के डायग्राम की कम पड़ रही है, बार बार हल्का सा इस टर्न करके। चलो बढ़िया। अब क्या करें? अब कुछ कान बनाने हैं आपको। कान इधर से इधर पकड़ने, कान इधर, इतना प्यारा डायग्राम है ना, मजा ही आ गया बिल्कुल। चलो डन, ठीक है, चलो बढ़िया। कैसा है भैया डायग्राम? सब कुछ ठीक ठाक? नहीं क्या परेशान? चलो ये रेड कलर से मुझे आज बनाना ही पड़ेगा, तो माइंड मत करना कि मैडम कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा, इट्स नॉट। चलो थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश, सब दिखने लगे। बढ़िया, अब इस डॉट्स भरिए। अब कुछ क्या है? यहाँ पे आस बने ओवरी, और भी यहाँ बनेगी
पास नहीं लगा। हो गया बेटा, चलो डायग्राम बन के आपका कंप्लीट हो गया है। आपके सामने स्त्री जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रदर्शित है। स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र जो है वो स्त्रियों की श्रोणी क्षेत्र यानी कि कमर के निचले हिस्से में पाया जाता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है। कहाँ स्थित है पूछे तो बताओगे आप, इट इज सिचुएटेड इन पेल्विक रीजन। ये स्त्रियों के स्त्री जनन तंत्र जो है वो स्त्रियों के कमर के निचले हिस्से में आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन है, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका नाम है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस सिस्टम की खास बात ये है, इस सिस्टम की खास बात ये है कि भैया एक तो ये आंतरिक संरचना है, ठीक है, दूसरा इसमें एक गर्भाशय है, ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है बच्चा गर्भाशय, है ना। प्रमुख अंग अगर हम लिखें, स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग अगर हम लिखें तो प्रमुख अंगों में पहला जो है बेटा वो है, पहला जो है वो है गर्भाशय। गर्भाशय जिसे हम कहते हैं यूट्रस, यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय इज नोन एज यूट्रस। डन, ठीक है। तो सबसे पहला जो अंग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पूरा इस कहा जाता है गर्भाशय। इसे फंडस या यूट्रस, फंडस या यूट्रस भी कहते। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। तो दूसरा अंग है बच्चा वो है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। दूसरा जो अंग है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है वो 3 अलग अलग भागों से मिलकर बनी है। फैलोपियन ट्यूब जो है बेटा वो 3 अलग अलग भागों से मिलकर बनी है। इस वाले हिस्से को कहा जाता है जो हथेली के जैसा है कीप। कीप को बेटा, कीप को इनफंडिबुलम भी कहते हैं। तो इनफंडिबुलम, फंडिबुलम भी कहते हैं। दूसरा जो है ये अंगुली जैसी संरचना, इसे कहा जाता है फिम्बरी। फिम्बरी जो है ये झल्लरी है, फिम्बरी को झल्लरी भी कहा जाता है। और ये कीप के ही अंगुली नुमा किनारे हैं, तो ये कीप का ही हिस्सा है। फिम्बरी जो है वो कीप का ही हिस्सा है, याद रखना। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है। तो ये जो बड़ा सा उल्टी नाशपाती के जैसा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं गर्भाशय, यूट्रस, या इसे फंडस भी कहा जाता है। गर्भाशय जो है ये 3 अलग अलग लेयर्स से मिलकर बना है। सबसे बाहर की तरफ की लेयर को कहा जाता है बाह्य स्तर, हम इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं बेटा। बाह्य स्तर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाला जो है ये पेशी स्तर होता है, इसे मध्य स्तर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला जो है इसे कहा जाता है बेटा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर से मिलकर बना है गर्भाशय, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरी, मायो और एंडोमेट्रियम। 3 लेयर से मिलकर बना है कौन? गर्भाशय, पेरी, मायो और एंडोमेट्रियम। फिर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी जो है, इसके भी 3 भाग है बेटा। अंडवाहिनी के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा कीप, दूसरा इस वाली जगह को कहा जाता है तुम्बिका। इस वाली जगह को कहा जाता है तुम्बिका, और तुम्बिका को एम्पुला कहते हैं।
तुम्बिका को एम्पुला कहते हैं। एम्पुला यानी कि तुम्बिका में ही निषेचन होगा, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन। जो ये दो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये है बच्चा अंडाशय। अंडाशय जिसे आप ओवरी के नाम, अंडाशय या ओवरी, इनकी संख्या है 1 जोड़ी। स्त्री जनन तंत्र में जहां पर अंडाणु का निर्माण होगा, जहां पे मादा युग्मक बनेगा, उस संरचना का नाम है अंडाशय। अंडाशय जो है बेटा, ओवरी जो है, इसकी संख्या है 1 जोड़ी, और ये स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पर बनेंगे मादा युग्मक, अंडाणु, है ना। तो ये जो है अंडाशय जो है वो स्त्रियों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है, महिलाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो अंडाशय है, ओवरी है। डन, ठीक है। फिर आपने देखा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब का एक अंग हो गया, ये जो अंग हथेली के जैसा है। देखो, अंडाशय में अंडाणु बनेगा, ये अंडाणु जब यहाँ से निकलेगा तो अंगुली नुमा प्रवर्ध जो फिमरी है वो इसे धीरे से पकड़ेगी, हौले से कैच करेगी, फिर ये कैच करके दे देगी कीप को। कीप उस अंडे को धीरे धीरे करके आगे खिसकाते खिसकाते लेके जाएगी एम्पुला में, और एम्पुला में जाने के बाद जब ये वहां रहेगा तो यहाँ से स्त्री के योनि मार्ग से प्रवेश करेंगे शुक्राणु और पहुंचेंगे तुम्बिका क्षेत्र में, और यहीं पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा। इसीलिए अगर आपसे पूछे जाए कि स्त्रियों में निषेचन कहाँ होगा, तो ये होगा बेटा तुम्बिका में, एम्पुला में। ठीक है, तुम्बिका या एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब में तो होगा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी 3 ऑर्गन है, तो इसमें कहाँ होगा, तुम्बिका में। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, अब मुझे ये अंडवाहिनी यहाँ से मिटा के उस तरफ लिखनी चाहिए, यहाँ आपको लिखने की जरूरत। चलिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ वाला, इसे कहा जाता है बच्चा संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ को इस्थमस कहते हैं। पथ तुम्बिका एम्पुला है, कीप इनफंडिबुलम है, और झल्लरी को फिमरी कहा जाता है। दोनों ओवरी अंडाशय है, और ये पूरी नलिका एक साथ कहलाती है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब या बेटा इसे कहा जाता है अंडवाहिनी। ठीक है। फिर ये जो रास्ता नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बेटा ग्रीवानाल, इसे कहा जाता है ग्रीवानाल। फिर इसके अलावा बाहरी कुछ जननेंद्रियां पाई जाती हैं, जिन्हें बाह्य जननेंद्रियां कहते हैं। आउटर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये। तो होप सो अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हमारा आज का टॉपिक है स्त्री या मादा जनन तंत्र, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। स्त्रियों में ये उनका मुख्य अंग है, क्योंकि जनन अंग, क्योंकि अगली पीढ़ी को जन्म आप तभी दे पाओगे जब आपके पास जननांग होंगे। तो जो जनन तंत्र है स्त्रियों में, वो कमर के निचले हिस्से में, यानी कि कहाँ पाया जाता है पूछेगा तो श्रोणी क्षेत्र या पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ये इंटरनल ऑर्गन है, मतलब शरीर की आंतरिक संरचना है, बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। इनके महिलाओं के पास, स्त्रियों के पास जननांगों की जब बात आएगी तो मुख्य जननांग में सबसे इंपॉर्टेंट है गर्भाशय। ये जो बड़ा सा आपको उल्टी नाशपाती के जैसा दिखाई दे रहा है, इस संरचना को ही कहा जाता है गर्भाशय। हम इसे यूट्रस या फंडस के नाम से भी जानते हैं। गर्भाशय जो है ये 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। मध्य स्तर पेशियों का बना होता है, पेशियों में ही संकुचन शिथिलन होता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो जो मध्य स्तर है वो पेशियों का बना होने के कारण मायोमेट्रियम कहलाता है बच्चा। और जो अंदर वाली लेयर रेड कलर से मैडम ने बनाई है, ये रक्त कोशिकाओं का बना होता है। इसका निर्माण हर महीने होगा और ये हर महीने टूटेगी भी। इसे मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक लेयर का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है एंडोमेट्रियम, अंतः स्तर। ठीक है। फिर नीचे की तरफ ये सर्वाइकल केनॉल है, ग्रीवानाल है। इसी रास्ते जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। यहाँ ये योनि, ये ग्रीवानाल, अंदर जब वीर्य पहुंचेगा तो यहीं से शुक्राणु फिर भागते दौड़ते आगे पहुंचेंगे।
तो ये जो है ये वाला रास्ता ये ग्रीवा नाल है, बाहर की तरफ होती है योनि, योनि के रास्ते ही वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। फिर ग्रीवा नाल के रास्ते सॉरी, फिर आपने देखा कि अंडाशय की संख्या कितनी, तो जहां पे मादा युग्मक बनेंगे, जहां अंडाणु बनेंगे, उन अंडाशयों की संख्या 1 जोड़ी। फिर आपने देखा, अब मैं इसे मिटा देती हूँ, इसे मैं अगले पेज पे लिखूंगी, पे हटा दो इसे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा कि जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब है, रुक जाओ जरा, वो ना थोड़ा सा क्रैक्स दिख, वाइट कलर, चलिए आगे देखिए। फिर आपने देखा कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। संकीर्ण पथ जो सकरा रास्ता है जिसे पार करके अंडाणु आगे नहीं जा पाता, तुम्बिका जहाँ पे निषेचन होता है, तो तुम्बिका एम्पुला जो है वो निषेचन स्थल है। कीप जो है यहाँ पे अंडाणु फिम्बरी के द्वारा अंडाशय से जब निकलेगा तो फिम्बरी उसे कैच करेगी और कैच करके किसे दे देगी, कीप को दे देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अंग है बेटा क्या कि अंडाशय, क्योंकि अंडाशय में ही अंडाणु यानी कि ओवा का निर्माण होगा। तो अब अगर आप महत्वपूर्ण अंगों को देखोगे, स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग, स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अंग, तो प्रमुख अंगों में सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा अंडाशय। अंडाशय हम इसे ओवरी के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या है 1 जोड़ी, 1 पेयर, और यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। निर्माण होता कहाँ होता है बच्चा? अंडाशय में, और अंडाणु जो है वो मादा युग्मक है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी कहा जाता है। इसके अंग है, पहला है बेटा कीप, और कीप अंगुली नुमा, अंगुली नुमा होते हैं। इन्हें फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिम्बरी कहते हैं। फिर अगला जो अंग है कीप के अलावा वो है तुम्बिका। तुम्बिका को हम एम्पुला भी कहते हैं। तुम्बिका को क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया था बेटा, ये जो है यहाँ, अरे यार, यहाँ निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में कहाँ? तुम्बिका क्षेत्र में होता है। थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो वो है नपथ, मस कहा जाता है। और ये जो है ये सकरा रास्ता है, ठीक, सकरा रास्ता है, इसे पार करके अंडाणु आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन तीनों से मिलकर बनी हुई है कौन? इन तीनों से मिलकर बनी हुई है फैलोपियन ट्यूब। इन तीनों से मिलकर बनी हुई है कौन? फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट अंग है वो है बेटा गर्भाशय। गर्भधारण, बच्चे का निर्माण, जो भी सारी प्रक्रिया होगी वो गर्भाशय में होगी। इसे यूट्रस कहा जाता है। इसकी संख्या है सिर्फ 1, संख्या है सिर्फ 1। और आकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे आकार कैसा है? उल्टी नाशपाती के जैसा, उल्टी नाशपाती यूटेरस का आकार है। फिर 3 लेयर्स होती हैं, 3 परतों से मिलकर बना होता
परतों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज बच्चा, पहला जो है, पहले नंबर पे जो है वो है पेरियम, इसे कहा जाता है बाह्य स्तर। दूसरे नंबर पे है मायोमेट्रियम, कहा जाता है मध्य या पेशी स्तर। और तीसरे नंबर पे जो है वो है एंडोमेट्रियम, इसे अंतः स्तर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए गर्भाशय कितने लेयर से मिलकर बना है तो क्या बोलोगे? यूट्रस यानी कि गर्भाशय 3 लेयर से मिलकर बना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और याद रखिएगा स्त्री जनन तंत्र, श्रोणी क्षेत्र, पेल्विक रीजन में पाया जाता, श्रोणी क्षेत्र पेल्विक रीजन में पाया जाता, ये हाईलाइटेड है आपका। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है, डायग्राम अच्छे से बना लेना, प्रॉपर डायग्राम बनना चाहिए, सारे अंग आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो थ्योरी आपको इसकी लिखवाई है वो भी, ये है गर्भाशय यूट्रस 3 लेयर्स प्रोटेक्शन के साथ है, बाहर है पेरीमेट्रियम, बीच में है मायोमेट्रियम, अंदर है एंडोमेट्रियम। अंदर वाला एंडोमेट्रियम ब्लड सेल्स का, रक्त कोशिकाओं का बना है, ये हर महीने टूटेगा, हर महीने बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर होते जाएगा। ये नाल है ग्रीवा नाल और यहीं पे होती है बेटा वेजाइना। ग्रीवा नाल के रास्ते ही वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाएगा, योनि से फिर ये गर्भाशय से होते हुए अंदर फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ेगा। वीर्य में होते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, अंडाशय में बनते हैं अंडाणु यानी कि ओवा। अंडाशय से जब अंडाणु मोचित होता है यानी कि बाहर आता है तो फिम्बरी उसे कैच करती है, फिम्बरी अंडाणु को कीप को दे देती है, कीप उसे रख लेगा, कीप का काम है कलेक्ट करना, और कीप बेटा अंडाणु को धीरे 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 तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचा देगा। तुम्बिका क्षेत्र में ही निषेचन होगा। इफ अगर शुक्राणु नहीं आया, निषेचन नहीं हुआ, तो तुम्बिका क्षेत्र से अंडाणु धीरे धीरे अपहासित होते हुए, धीरे धीरे टूटते हुए छोटा आकार करके संकीर्ण पथ के रास्ते गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय के अंतः स्तर के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाएगा, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आई होप सो आज जो हमने पढ़ा है स्त्री जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे ही बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अब आप प्रोसेस पे आओगे कि कैसे अंडाशय के अंदर अंडाणु बनेगा, कैसे वृषण के अंदर शुक्राणु बनेगा, स्पर्म निर्माण, ओवा निर्माण, इनके निर्माण की प्रक्रिया, इनमें हार्मोन्स की क्या क्या भूमिका है। जैसे कि शुक्राणु जनन में तो मैंने आपको पढ़ा दी, अंडाणु जनन में पढ़नी बाकी है, तो इनमें हार्मोन्स की क्या भूमिका है। फिर आप इनका निषेचन करवाओगे अंडाणु और शुक्राणु का, उसके बाद अंतरोपण करवाओगे, मिलन करवाओगे, ये सब आपकी आगे की कहानी है। तो बेटर इज दैट कि पहले आप क्विक रिविजन करके आए बढ़िया से और क्लास में रेगुलर आए। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेती हूँ बायोलॉजी का, फिर भी पता नहीं क्यों सारे बच्चे गायब होते हैं, सो जाते हैं, शादियों में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। बेटा आप लोगों ने पैसे दिए हैं रे, इफ़ यू पे सम, अगर आपने पे किया है तो उतना लो भी तो। हमें ही बड़ी फिक्र होती कि तुम लोग पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और तुम लोगों का तो अता पता नहीं होता। तो चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे भी आप लोग हो नहीं क्लास में, तो ज़्यादा लंबा कर रखने से कोई मतलब है नहीं। तो जितने भी बच्चे बाद में देखेंगे और जो बच्चे अभी लाइव देख रहे होंगे, शायद आज ये जो लिंक है ये पब्लिकली दिख रही होगी, बच्चों को कभी कभी दिखाना पड़ता है। और अगर आप हमसे, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, या किसी भी बोर्ड के हैं जहाँ पे NCERT चल रही है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं,
तो आप पेड बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा। वहाँ पे रेगुलरली क्लासेस भी होती हैं, आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाते हैं, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। स्पेशली एमपी बोर्ड वाले बच्चों पे हमारा ज़्यादा फोकस है क्योंकि हम एमपी बोर्ड से ही हैं, है ना। तो इफ़ अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो बहुत कम मिनिमम ऑफर चल रहा है बेटा, सामने आपके नंबर आ रहा होगा। सर ने कल ऑफर चलाया था 1299 का, अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसके रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, फिर मत कहिएगा। इतने मिनिमम अमाउंट में पूरे तीनों सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन और प्लस इंग्लिश ग्रामर फ्री। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। परचेस करना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको रिवर्ट तुरंत ही दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग छिंदवाड़ा ज़िले से हैं, मोस्टली प्रॉपरली छिंदवाड़ा से हैं, तो आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है, आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमसे जुड़ पाते हैं, तो एक थोड़ा सा माहौल बन जाता है क्लास में, है ना। कोई नहीं, लेकिन जो बच्चा दूर है, नहीं आ सकता या कोई और दिक्कत है, तो वो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकता है। हम दोनों फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को। तो चलिए बेटा, विदा लेते हैं आपसे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।